नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लीगल गुरु पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हेल्थ। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में आपसे डिस्कस की जाए। हम देख रहे हैं कि आजकल के जो माहौल है, टाइम है, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे छोटी उम्र में ही बीपी, डायबिटीज़, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है। उसका मेन कारण है कि आपका जो रहन सहन और जो डेली एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। आज के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल जो है वो सबसे बड़ा झूठ बोलने का साधन है। पर मैं कहूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास काम बहुत है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, ये जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया में है वो यही है। लोगों के पास टाइम बहुत है पर दिखावा ऐसा करते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई छोटी उम्र में ही अभी कितनी सारी बीमारियां लागू हो रही है। उसकी मेन वजह जो है आपका डेली रहन सहन वो है। तो उस पर मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप जो घर में रह रहे हैं और आपके घर में जो कामकाज करने के लिए जो आदमी आ रहे हैं, जैसे कप झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने के लिए आपके घर में लेडीज़ वगैरह आती होगी, काम वाला आता होगा, तो वो लोग 1 तारीख और 15 तारीख को छुट्टी रखते हैं। पर हम क्या करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा 1 और 15 तारीख का एक्स्ट्रा पैसा देकर भी उन्हें काम पे बुलाते हैं और एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो आप वो 2 दिन अगर महीने में या 1 दिन जो आपको करने लगे उसे ना बुलाकर अगर आप घर का काम खुद करते हैं तो उससे भी आपका जो स्टेमिना है, हेल्थ है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा और साथ में पैसे तो बचेंगे ही, पर वो सेकेंडरी पार्ट है, पर उससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो 1 और 15 तारीख को आप घर के काम जो है ये बेसिक वो खुद करें। फिर जिसके पास 4 व्हीलर है उनके घर में गाड़ी धोने वाला भी आता होगा रोज़। तो हफ्ते में एक बार अगर आपको छुट्टी मिलती है तो सुबह उठकर जो अपनी गाड़ी है वो खुद धोएं, उसको खुद साफ़ करें। तो वो भी एक अच्छा एक्टिविटी जो है वो आपका हो सकता है हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ एक्टिविटी। दूसरा कि आज मोस्ट ऑफ जगह हम देखते हैं कि लिफ्ट हर एक ऑफिस में, घर में, बिल्डिंग में लिफ्ट जो है वो रहती है। तो आप जितना हो सके उतरते समय एटलीस्ट, अगर आपका घर चौथे पाँचवीं मंजिल पे है तो उतरते समय एटलीस्ट आप स्टेयर का जो है, सीढ़ियों का यूज़ करें। अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो बेटर है कि आप चढ़ने के लिए भी घर में जाने के लिए भी स्टेयर का उपयोग करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा और आपको हार्ट अटैक या बीपी, डायबिटीज़ की जैसी जो फालतू की बीमारियां, जिसे तो मैं कहता हूँ कि एक डर जो बैठाया गया है, उससे आप बच सकते हैं। फिर है एसी। हर एक के घर में एसी तो है, यानी घर में, ऑफिस में, सब जगह एसी है। ऑफिस में तो काम के हिसाब से एसी कंपलसरी रहता ही है, उसे आप बंद नहीं कर सकते। शायद हो सकता है कहाँ जहाँ आप नौकरी करते हो, पर घर में एटलीस्ट आप तो उस एसी का उपयोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई यानी 28-30 पर रख कर आप उसका अगर यूज़ करेंगे तो इकोनॉमिकली भी आपको बेनिफिट रहेगा और हेल्थ वाइज भी आपका वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या ब्लॉकेज रहने के चांसेस बहुत रहते हैं एसी में। क्योंकि खाना खाते हैं या जैसे ही आप कुछ पानी भी पीते हैं और अगर एसी में आप बैठते हैं तो आपके जो हार्ट में जो वो ब्लॉकेज रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो आप एसी का भी कम से कम उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉकिंग, कई लोगों को आदत है कि भाई पार्क में, गार्डन में, अपने बिल्डिंग कंपाउंड में वॉकिंग करते हैं 15-20 मिनट भी, आधा घंटा जो भी है, पर उसमें से एटलीस्ट 5 या 10 मिनट आप अगर विदाउट स्लीपर, चप्पल, शूज़, इनके सिवा अगर आप वॉकिंग करेंगे कुछ भी पहने बिना, ये चप्पल स्लीपर जो है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक्यूप्रेशर का आपका काम करेगा और ब्लड सर्कुलेशन को वो रेगुलराइज करेगा और अच्छी तरह आपका ये ब्लड सर्कुलेशन रहेगा और हार्ट ब्लॉकेज होने के चांसेस कम रहेंगे। रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं लग वग ना जाए, इसलिए रोड पे नहीं, पर आपका जो कंपाउंड है उसमें आप ये कर सकते हैं। पानी, अगर पानी पीने का भी थोड़ा तरीका है। अगर आपके पास टाइम अच्छा है और कोई ऐसा प्रेशर नहीं है काम का, तो आप पानी को स्पून से आप पी सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, पर एटलीस्ट जो पानी है, जो कई लोगों की आदत क्या है, वो बोतल निकाला फ्रिज में से या जग लिया और ऊपर से इस तरह से पानी पीते हैं, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो पानी सीधा आपके हार्ट पे और किडनी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो पानी जो है वो ग्लास में लेके शांति से बैठकर आप पिए। ठंडा पानी तो बिल्कुल ना पिए। मटके का अगर आप पानी पिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। ये मटके का जो मिट्टी का जो पानी है, जो वो फ़िल्टर होके और जो उसके अंदर केमिकल्स वगैरह आते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। लाल मिट्टी से बना हुआ जो मटका रहता है वो, तो मटके का अगर आप पानी पीने की आदत डालेंगे तो आपको ये जो बीमारियां हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में होगी, शायद कम उम्र में नहीं होगी। तो इस पर भी आप ध्यान रखें। जो खाना खाते हैं हम, तो कई लोगों के पास तो अभी डाइनिंग टेबल वगैरह जो है वो रहता ही है। ऑफिस में भी ऑफिस टेबल पर लोग खाना खाते हैं, देखा गया है। पर जितना हो सके, अगर आप घर में हैं, एटलीस्ट ऑफिस की तो बात नहीं करता हूँ, पर अगर आप घर में हैं रात का खाना, तो वो आप ज़मीन पर बैठकर बिछौना बिछा कर या कुछ चादर वगैरह बिछा कर पलाथी मार कर उसको आराम से अच्छी तरह नीचे बैठकर अगर आप खाना खाएंगे, तो आपका जो कब्ज़ का जो प्रॉब्लम है, तो वो भी बहुत तरीके से, यानी कहूँ कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है उससे। तो आपको कब्ज़ नहीं रहेगा और सुबह को आप अच्छी तरह से विदाउट टेंशन आपका प्रेशर सही रहेगा। तो ज़मीन पर बैठकर आप खाना खाएं रात को। अगर दोनों टाइम पॉसिबल है तो वेल एंड गुड। अगर एटलीस्ट रात का खाना आप घर में अगर खाते हैं तो ऐसे ज़मीन पर बैठ के खाएं। फिर हम घर में देखते हैं कि कई बार हम दही, छाछ, लस्सी वगैरह जो भी है हम पीते हैं, घर में बनाते हैं, तो हैंड ब्लेंडर का उपयोग करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों पर। क्योंकि गए ज़माने में तो विलोना जिसको बोलते हैं, जो इस तरह से हम बेलते निकालते थे उसको, दही, दूध, छाछ वगैरह को, वो आज कई घरों में होगा। अगर है तो बहुत बढ़िया है, तो उसका आप उपयोग करेंगे तो आपका जो ये हथेली है, इस तरह से आप करेंगे तो उस पर आपका प्रेशर पड़ेगा और आप कई जो डॉक्टर बताते हैं कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बीमारी के ये पॉइंट है, तो इस तरह से भी आपके सब पॉइंट आपके दबेंगे और आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर घर में बिलोना है तो आप उसका यूज़ करें बजाय के जो हैंड ब्लेंडर है उसके, तो उससे भी आपके कई हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कई बार तो क्या है, कपड़े जो है वो मशीन में धुलते हैं, हम देखते हैं वॉशिंग मशीन भी सबके घर में है, पर उसके बाद भी जो वॉशिंग मशीन से कपड़े जो धुलकर फिर कई सारी माताएं बहनें हैं जो उसे ड्रायर में रख देती हैं सूखने के लिए, पानी निकालने के लिए। तो उसमें भी अगर आप हाथ से अगर उसको कपड़े को निचोड़ती हैं
पानी निकालने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उससे भी आपका ये हेल्थ अच्छा रह सकता है। टीवी सबसे बड़ी दुनिया की आज बीमारी जो है वो टीवी है, जिससे आपके पूरे हेल्थ पर, शरीर पर, माइंड पर, आँखों पर, हर तरह से आपका इफ़ेक्ट करता है। तो अगर टीवी देखने का शौक़ है, अगर आप नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी जो है टीवी और आपके स्क्रीन और आपके बीच में होनी चाहिए। इतनी दूरी से अगर आप टीवी देखेंगे तो आपका जो उसका जो रेडिएशन पड़ता है शरीर पर, वो काफ़ी हद तक यानी कम रहेगा, और उससे भी आपके हार्ट वगैरह पे कम असर पड़ेगा और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन भी है, कंप्यूटर पे भी कई लोग काम करते हैं, तो उसका डिस्टेंस कम से कम 1.5 से 2 फीट आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अपनी बॉडी पर। तो तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो हम घर में ही अगर अप्लाई करें, छोटे-छोटे काम जो है खुद करें, तो भी कई हद तक हम अपना फिज़िकल फ़िटनेस मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो छोटी-मोटी बीमारियाँ अचानक से आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता है, डायबिटीज़, बीपी और हार्ट अटैक, तो उससे भी हम कई हद तक उसे अवॉइड कर सकते हैं और अच्छा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।